ये कहानी है एक ऐसी शक्ति की जिसका जन्म ही किसी माँ के गर्भ से नहीं बल्कि पवित्र अग्नि के कुंड से हुआ था, जिसका अस्तित्व ही एक युद्ध, एक प्रतिज्ञा और एक बदले से जुड़ा था। उसका नाम था द्रौपदी, जिसे दुनिया पांचाली के नाम से जानती है और जिसका जन्म महाभारत के बीज को जगाने के लिए हुआ था। कहानी शुरू होती है पांचाल देश से, जहाँ के महाराजा थे राजा द्रुपद। द्रुपद और द्रोणाचार्य बचपन के ही दोस्त थे। दोनों ने एक साथ गुरुकुल में ही शिक्षा ली थी और बचपन में दोस्ती दोस्ती में द्रुपद ने द्रोणाचार्य से कहा था, जब मैं राजा बन जाऊंगा मेरा आधा राज्य तुम्हारा होगा। परंतु वह एक बचपन का सपना था। समय बदला और ये सपना राजनीति की धूल में कहीं खो सा गया। द्रोणाचार्य के जीवन में कठिन समय आया। उनके पास ना धन था और ना ही दौलत। एक दिन वो अपने पुराने मित्र द्रुपद के पास गए, सिर्फ थोड़ी सी मदद मांगने के लिए। लेकिन द्रुपद ने सबके सामने कहा, एक राजा और एक गरीब ब्राह्मण कभी मित्र नहीं हो सकते। ये शब्द द्रोणाचार्य के हृदय में तीर की तरह चुभ गया। उस पल से द्रोणा ने प्रतिज्ञा ली, मैं द्रुपद को तब तक शांति से नहीं जीने दूंगा जब तक उसे हरा न दूं। समय बीता। द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य अर्जुन के द्वारा द्रुपद को युद्ध में हरा भी दिया, लेकिन द्रुपद हार गए। पर उनके अंदर एक नई अग्नि ने जन्म लिया, बदले की अग्नि ने। उनके हृदय में केवल एक विचार था, जैसे द्रोणा ने मुझे अपने शिष्य से हराया, वैसे ही मैं भी एक ऐसे पुत्र को जन्म दूंगा जो द्रोणा को हरा सके। और ये बदला उनके जीवन का लक्ष्य बन गया। उन्होंने तय किया, एक महायज्ञ करवाएंगे, जहां से ऐसा पुत्र प्रकट हो जो द्रोणा के गर्भ को तोड़ दे। ऋषियों ने यज्ञ के लिए तैयारी शुरू कर दी। मंदिर के घंटों की ध्वनि गूंज उठी, पवित्र मंत्रों का उच्चारण होने लगा और अग्निकुंड में शमिधा जलने लगी। द्रुपद के मन में था, हे अग्निदेव, मुझे ऐसा पुत्र दो जो मेरे अपमान का प्रतिकार कर सके। जब यज्ञ अपने चरम पर था तो अग्नि के बीच से एक तेजोमयी पुरुष निकला, जिसके रूप से वीरता और पराक्रम टपक रहा था। उसका नाम था धृष्टद्युम्न। सभी ऋषि और पुरोहित उसके तेज से प्रभावित हो गए। द्रुपद ने सोचा, यही पुत्र मेरा बदला लेगा। लेकिन अग्नि ने अपना चमत्कार यही नहीं रोका। उस पवित्र कुंड से एक और रूप निकला, एक दिव्य कन्या। उसका रूप कोमल था पर तेजोमय। उसकी आंखों में प्रकाश था और चेहरे पर ऐसी शांति थी जो मन को छू जाए। सभी ऋषियों ने कहा, ये कन्या आम नहीं है, इसमें देवी शक्ति समाई है। और उस कन्या का नाम रखा गया द्रौपदी, क्योंकि वो यज्ञ से उत्पन्न हुई थी। इसके लिए उनका नाम याज्ञसेनी भी रखा गया, जिसका मतलब होता है यज्ञ से जन्मी हुई या अग्नि से जन्मी हुई कन्या। द्रौपदी का जन्म भी अलौकिक था और उसका बचपन भी सबसे अलग। उसने माँ के गर्भ से संसार नहीं देखा, पर उसके हृदय में थी करुणा और समझ दोनों। बचपन से ही द्रौपदी बुद्धि और विवेक में सबसे आगे थी। राजनीति और धर्म के सिद्धांतों को समझने में वो अपने पिता का सहारा बनी। लेकिन द्रौपदी के जीवन में शांति लिखी ही नहीं थी। उसके पिता के हृदय में जो बदले की आग थी, शायद उसने बेटी के भविष्य को भी आग बना दिया था। कहते हैं द्रौपदी के रूप में ऐसा तेज था कि देवता भी उसके समक्ष चंचल हो जाते थे। पर उसका सबसे बड़ा रूप था उसका मन। उसमें मर्यादा थी, दया थी और एक ऐसी शक्ति जो समय के नियम तक बदल सकती थी। उसका अस्तित्व एक कहानी था जिसमें प्रेम भी था, अपमान भी था और धर्म का प्रश्न भी। और शायद इसीलिए उसका जन्म स्वयं धर्म को जगाने के लिए हुआ था। द्रौपदी के जन्म के साथ ही महाभारत के युग की पहली लहर उठ चुकी थी।
अग्नि से निकली ये कन्या आगे चलकर भारत के इतिहास को बदलने वाली थी। ये था द्रौपदी का पहला अध्याय, अग्नि से जन्मी शक्ति की कहानी। अगले पार्ट में देखिए द्रौपदी का स्वयंवर, जहां उसका मिलन होता है अर्जुन से और महाभारत अपना पहला मोड़ लेता है। तो अगला अध्याय जरूर देखिएगा, जहां द्रौपदी की किस्मत के नए पन्ने खुलेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और हमने ये नई सीरीज शुरू की है द्रौपदी की कहानी, तो अगर ये सीरीज भी पसंद आ रही हो तो एक लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको द्रौपदी के अगले अध्याय और अन्य पौराणिक कहानियाँ सबसे पहले मिलती रहें।